गुड मॉर्निंग क्लास। C++ हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं मोहन कुमार सिंह DCA RSS साइंस कॉलेज से। तो इसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर को पढ़ चुका था। कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है ना। उसके बाद हमने देखा था कंस्ट्रक्टर का नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन क्लास इज इनिशिएट, यानी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हमें एक दूसरा चीज़ पढ़ना है वो है डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर क्या है? डिस्ट्रक्टर जस्ट अपोजिट द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का उल्टा है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्ट करना यानी कि निर्माण करना, डिस्ट्रक्ट करना यानी किसी चीज़ को तोड़ना या किसी चीज़ को खाली करना, हटाना, ये डिस्ट्रक्टर का मतलब है। तो चलिए डिस्ट्रक्टर के बारे में देखते हैं। कहता है डिस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड। अब मेथड अब फंक्शन एक ही बात है, विच हैज अपोजिट फंक्शनैलिटी देन कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर के अपोजिट फंक्शनैलिटी है। इट इज यूज टू रिलीज द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास है ना फ्रॉम मेमोरी। यानी कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है? तो क्लास के इंस्टेंस को मेमोरी में ऑक्युपाई करने के लिए मेमोरी में स्पेस देने का काम करता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर उसको क्या करता है? मेमोरी से क्लास के इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट को रिलीज करने का काम करता है। इट्स पर्पस इज टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड मेमोरी क्लीनअप एक्शन, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारा अब यूज में नहीं है प्रोग्राम में, तो उसको रिलीज करने का काम कौन करता है? डिस्ट्रक्टर करता है। कहता है कि द प्रोग्रामर हैज नो कंट्रोल ऑन व्हेन टू कॉल द डिस्ट्रक्टर। देखिए कंस्ट्रक्टर को हमें कब कॉल करना है, ये हमारा पूरा कंट्रोल है। यानी कि प्रोग्राम में क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी समय कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं या ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं तो भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। या फिर हम बहुत सारा स्टेटमेंट लिखते हैं मेन के अंदर या किसी दूसरे क्लास के अंदर, तब जाके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यानी कंस्ट्रक्टर के कॉल पे हम प्रोग्रामरों का पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर के कॉल पे हम प्रोग्रामरों का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी कि ये भी ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है, लेकिन कब होता है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखिए ऑटोमेटिकली कॉल्ड वो भी होता है, लेकिन कब? जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसको कहता है कि ऑब्जेक्ट बनाइए या ना बनाइए ये कॉल हो जाएगा। देखिए आगे पढ़ते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग डिस्ट्रक्टर कहता है मस्ट हैव सेम नेम एज द क्लास नेम विथ प्रीसीडिंग टिल्ड सिंबल। ये टिल्ड सिंबल है, ये आपके कीबोर्ड में एस्केप के बगल में मिल जाएगा। एस्केप बटन है ना, वहाँ पे आप शिफ्ट के साथ इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो टिल्ड सिंबल इसको बोलते हैं। तो सेम एज कंस्ट्रक्टर होगा बट प्रीसीडिंग क्या होगा? टिल्ड सिंबल होगा। इट नेवर टेक एनी आर्गुमेंट्स नॉर रिटर्न एनी वैल्यू। देखिए कंस्ट्रक्टर हमारा आर्गुमेंट लेता था, पैरामीटर लेता था, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा था, लेकिन वो रिटर्न नहीं करता है। लेकिन डिस्ट्रक्टर यहाँ कहता है कि नेवर टेक एनी आर्गुमेंट्स, ना ही कोई आर्गुमेंट्स लेगा, ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ए क्लास हैज ओनली वन डिस्ट्रक्टर। अब क्लास के साथ पास एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। हमने 4 तरह के कंस्ट्रक्टर पढ़े हैं। चारों कंस्ट्रक्टर क्लास के पास हो सकता है, चारों तरह का एक साथ हो सकता है। आगे के फर्दर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि एक क्लास के पास एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है। बट यहाँ पर कहता है कि ए क्लास हैज ओनली वन डिस्ट्रक्टर। उसके बाद कहता है इट कुड नॉट बी स्टैटिक और वर्चुअल। ये स्टैटिक भी नहीं होगा और वर्चुअल भी होगा। वर्चुअल ये कीवर्ड हम बता चुके हैं, इसको ब्रीफली हम लोग इनहेरिटेंस में डिस्कस करेंगे। इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड, इसको ओवरलोडेड भी नहीं किया जा सकता है। दिस इज द जस्ट नेक्स्ट वन टॉपिक आफ्टर द पॉइंटर ओवरलोडेड, है ना। तो अभी फिलहाल समझिए कि इसको ओवरलोडेड नहीं किया जा सकता है। जब ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आपको बताएंगे तो आप स्वयं याद आ जाएगा, ओ डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड।
आगे कहता है इट शुड हैव पब्लिक एक्सेस इन द क्लास डिक्लेरेशन। क्लास डिक्लेरेशन में इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, पब्लिक होती है। अब यहाँ पर देखिए एक हमने क्लास बनाया कैलकुलेटर, इसमें स्टैटिक इंट num1 num2 और टोटल, तो इसको आप स्टैटिक के विदाउट स्टैटिक भी कर सकते हैं, नॉर्मल इंट num1 num2 टोटल का भी कर सकते हैं, स्टैटिक करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पब्लिक ऐड नंबर नाम का हमारा एक फंक्शन है। क्या है, एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, num1 और num2 को जोड़ने का काम कर रहा है और टोटल में कर डाल रहा है, टोटल को प्रिंट कराने का काम कर रहा है। और एक यहाँ पे हमारा क्या है, कैलकुलेटर। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, num1 में 20 डाल दिया, num2 में 30 डाल दिया, टोटल में 0 डाल दिया और डिस्प्ले कर दिया कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, यानी कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। और फिर उसी तरीके से नीचे जब हम चलते हैं तो देखिए ये पब्लिक कैलकुलेटर है ना, पब्लिक कोलोन कैलकुलेटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पब्लिक कोलोन और कैलकुलेटर, लेकिन प्रीसीडिंग विद टिल। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पब्लिक है, क्योंकि एक बार ऊपर पब्लिक लगाया तो नीचे का सारा पब्लिक हो जाता है। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ लिखा है डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। ऐसे भी डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली काम करता है, डिस्ट्रक्टर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। डिस्ट्रक्टर का काम है मेमोरी को रिलीज करना, वो इंटरनली वर्क करता है, लेकिन कब वर्क करता है, कब ये काम करेगा, इस चीज को देखने के लिए यूजिंग द प्रोग्रामिंग, हम प्रोग्राम में कब ये कॉल होता है इसको देखने के लिए बस यहाँ पे हम सी आउट करा रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कब होता है, कब कॉल होता है। अब मेन में देखिए कैलकुलेटर का हमने C1 ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमारा क्या कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। सबसे पहला लाइन यही आएगा, कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, और उसके साथ साथ इन num1 num2 और टोटल में वैल्यू चला जाएगा। उसके बाद जब ऐड नंबर को कॉल कराएंगे तो क्या होगा, तो ऐड नंबर क्या करेगा, टोटल में दोनों को प्लस करके डाल देगा और फिर यहाँ पे टोटल वैल्यू को प्रिंट करा देगा, है ना, टोटल इक्वल टू 50। और बिना कुछ किए हुए, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे आप गेट ch डाल लीजिएगा और क्लियर स्क्रीन, ये दो चीज़ नहीं डाला हुआ है, तो आप देखिएगा कि स्वतः आपको लिख देगा डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। यानी कि कंस्ट्रक्टर का तो है कि भाई जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तब कॉल हुआ, लेकिन डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सो डैट यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है कि द प्रोग्रामर हैज नो कंट्रोल ऑन व्हेन टू कॉल द डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर को कब कॉल करना है, प्रोग्रामर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। चलिए तो इसको रन करा के आप देख लीजिएगा, ये टेस्टेड प्रोग्राम है, मैं टर्बो सी में आपको रन कराने नहीं जा रहा हूँ, है ना। चलिए आगे कहता है गार्बेज कलेक्शन। अब गार्बेज कलेक्शन क्या कहता है, देखिए कहता है गार्बेज कलेक्शन इज ए प्रोसेस दैट ऑटोमेटिकली फ्री द मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स that are no more in use. The decision to invoke the destructor is made by a special program of C# known as garbage collector. देखिए ये गार्बेज कलेक्शन जो है और गार्बेज कलेक्टर जो है, तो गार्बेज कलेक्शन एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस कौन करता है, तो गार्बेज कलेक्टर करता है। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज का नाम देखिए ये C# है, तो C# लैंग्वेज में नेक्स्ट ईयर में आपका जावा आने वाला है, जावा में भी गार्बेज कलेक्टर और कलेक्शन का कंसेप्ट है, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टर नहीं होता है, वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन होता है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे हम बताने का प्रयास किए हैं कि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कहीं गार्बेज कलेक्शन या गार्बेज कलेक्टर के बारे में आपको पूछ दे, तो ये कि भी क्या काम करता है, तो मेमोरी को फ्री अप करता है ना। ऑब्जेक्ट्स जो कि यूज में नहीं है उसको क्या कर देता है, मेमोरी से फ्री अप कर देता है। चलिए आज का सेशन मैं यही एंड करता हूं और आप लोगों का अब 4 पीरियड रेगुलरली होगा। अगर कोई टीचर किसी कारण बस मान लीजिए अपना सेशन नहीं दे पाए, ईश्वर ना करे बीमार पड़ जाए या कुछ इस तरह की परिस्थिति आती है उनके साथ, तभी उनका नहीं आपको जो है मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। अदरवाइज 4 पीरियड अब रेगुलरली रोज का रोज आपको मिलेगा। चलिए आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सेशन एंड करता हूँ।